नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और आज की रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज़। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, ये मैसेज आप पे अप्लाई करेगा। आपके लिए होंगे आज 4 अलग-अलग ऑप्शंस। आप कप के हिसाब से भी अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं या फिर एलिमेंट्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कप और आपका एलिमेंट है फायर। नंबर 2 दिस इज़ योर कप और आपका एलिमेंट है अर्थ। नंबर 3 आपका एलिमेंट है वाटर एंड नंबर 4 आपका एलिमेंट है एयर। अगर आपको वक़्त चाहिए तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक़्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को देखना चाहते हैं, आप वैसा भी कर सकते हैं। अभी मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फायर एलिमेंट को या फिर इस कप को चूज़ किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मुझे यहाँ पे जैसे ना चींटियों की जैसे इमेजेस बन रही हैं यहाँ पे। आई हैव अ फीलिंग इसको देखते हुए आपके पास अगले कुछ दिनों में काम आने वाला है, आप बिज़ी रहने वाले हैं। अगर आपको जैसे बहुत टाइम से क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे या फिर आप बिज़ी नहीं रह पा रहे थे काम को लेके या आपके पास काम नहीं था, किसी तरीके से भी। मान लीजिए आप जॉब सर्च पे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही थी या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब ढूँढ रहे हो, कोई पार्ट टाइम काम ढूँढ रहे हो। आई हैव अ फीलिंग कि आपको काम मिलने वाला है, यू आर गोइंग टू बी बिज़ी। अगर ये इमीडिएटली नेक्स्ट 7 डेज़ में नहीं होगा तो अगले कुछ दिनों में एनर्जी ऐसी है। किसी के लिए 10-15 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली आपकी पर्सनल टाइमलाइन क्या है। सो आई हैव अ फीलिंग सबसे पहले तो आप आगे चल के बिज़ी होने वाले हैं, आपके पास काम आने वाला है, काम करने का मौका मिलेगा आपको और मुझे ऐसा लग रहा है यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। आपको इसके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड होगा, ओके। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे नंबर 37 अपने विजन में दिख रहा है। 37 वो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि आपको एक अच्छी जगह पे जाके डाइन आउट करने का मौका मिलेगा। आप बहुत टाइम से अगर बाहर जाके एक बहुत अच्छी कोई प्रॉपर डाइनिंग प्लेस पे नहीं गए हो, बहुत टाइम से बाहर नहीं गए हो टू डाइन आउट, तो आई हैव अ फीलिंग यू आर गोइंग आउट। या तो आप किसी के साथ जा रहे हैं या खुद जा रहे हैं या आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मान लीजिए आपके जॉब से आपको 2 कूपन्स मिलते हैं कोई बहुत अच्छे जैसे होटल में जाके डिनर करने के लिए, जस्ट एन एग्जांपल, ओके। आई एम गेटिंग अ फीलिंग आपको बाहर जाके बहुत अच्छी जगह पे डाइन आउट करने का भी किसी का यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपॉर्चुनिटी। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान बना के जा रहे हो। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि ऑल ऑफ अ सडन ना आप बिज़ी होने वाले हो। आपकी जैसे लाइफ में 3-4 चीज़ें एक साथ हो जाएँगी। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम आल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि आपको मान लीजिए जॉब मिल गया। आप इतने टाइम से जॉब की सर्च में थे और आपको फाइनली एक जॉब मिलता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके साथ-साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी फैमिली में मान लीजिए किसी किसी की मैरिज फिक्स हो गई, तो आपको जैसे इन्विटेशन है वहाँ भी जाना है। आई एम गेटिंग आपके साथ ना 2-3 चीज़ें एक साथ होंगी, आप थोड़ा बिज़ी हो जाओगे। अम, आपके दोस्त की शादी फिक्स हो गई, तो आपको अब वहाँ भी जाना है। आप फिर सडनली यू विल बी बिज़ी, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। 2-3 जगह आपका ध्यान हो जाएगा। अम, आई एम आल्सो गेटिंग द अल्फ़ाबेट A, Y, F and K. Number 9, 29, 29. Alphabet E and T. Hmm. यहाँ पे एक बड़ा सा जैसे खेमेलियन है।
chameleon, I think, या हिंदी में से गिरगिट कहते हैं। ओके, आई वाज लुकिंग फॉर द वर्ड। यहाँ पे एक बड़ा सा जैसे गिरगिट सा बन रहा है। कैमिलियन या फिर गिरगिट जो होता है, इट डिनोट्स द एनर्जी ऑफ कैमोफ्लेजिंग, मतलब जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना। तो मुझे यहाँ पे आप में एक एडेप्टेबिलिटी दिख रही है कि आपके पास जैसे सिचुएशन आए आप उस हिसाब से खुद को ढाल ले रहे हैं उस सिचुएशन में। एंड ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। आप जैसे ना अपनी ज़िद पे नहीं अड़े हैं, या हो सकता है पहले पास्ट में आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई हों, लेकिन आप ज़िद में थे कि नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तो मैं नहीं करने वाला, या फिर अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं नहीं, एकदम बिल्कुल ही नहीं लेने वाली इस अपॉर्चुनिटी को। आई एम गेटिंग नाउ यू आर बिकमिंग मोर एडेप्टेबल, आप में वो एडेप्टेबिलिटी आ गई है। आप जैसे सिचुएशन को जहाँ जैसी ज़रूरत है आप खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कोई हाथ आए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आप खो दें। तो आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे दिख रही है। या मुझे आपकी एनर्जी में ना 3 लोग स्पेसिफिकली दिख रहे हैं, 3 लोग जिनका आपके ऊपर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक। ये आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, बट 3 लोग महत्वपूर्ण होंगे अगले कुछ दिनों के लिए आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पे एक एनर्जी रीयूनियन विथ योर मदर की भी लग रही है। अगर आप बहुत टाइम से जैसे अपनी मदर से ना मिल पाए हो, आप मान लीजिए घर से दूर रहते हैं, कहीं अलग जगह पे रहते हैं, या आपकी मदर कहीं दूर आपसे घूमने गई हुई है, जो भी, मतलब अगर दूरी है तो रीयूनियन की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे रीयूनियन जैसी एनर्जी लग रही है विथ अ मदर फिगर। तो ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं, या जिनको भी आप माँ के रूप में देखते हैं, कोई मदर फिगर। यहाँ पे एक नीचे जैसे एक फॉक्स जैसी इमेज है, जैसे कोई आपको बहुत देर से आपको जैसे कोई नोटिस कर रहा है बहुत टाइम से, कि आई एम गेटिंग दिस फीलिंग जैसे कोई बहुत क्लोजली आपको नोटिस कर रहा है, आप लाइफ में करते क्या हो। ये मुझे गलत वे में नहीं लग रहा, ये नेगेटिव नहीं लग रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज मे बी जस्ट इंटरेस्टेड इन यू, या मे बी इनके दिमाग में कोई आपको अपॉर्चुनिटी देने का मन है, या कुछ जो आप पे बेसिकली जैसे कोई किसी की नज़र है, बस वो नोटिस कर रहा है कि आप करते क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट ये मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की इंटेंशन शायद ऐसी है कि आगे चल के वो आपको कोई किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी देना चाहता है ये पर्सन, या फिर दे आर जस्ट जनरली इंटरेस्टेड। दिस डज नॉट लुक नेगेटिव। ओके, alphabet I and alphabet L. ओके, प्लेट में तो काफ़ी कुछ है नहीं। यहाँ पे एक मूव ऑन करने की एनर्जी भी है, बिकॉज I'll शो यू। यहाँ पे एक कार जैसी इमेज बन रही है विच इज़ गिविंग मी द एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन। ये ट्रिप की भी एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। नंबर 73, यहाँ पे एक मुझे 32 दिख रहा है, 232। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना जैसे किसी को किसी चीज़ का लूप होल पता लग गया, और उस लूप होल के चलते ना आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कई बार होता है ना, जैसे
हम जब टैक्सेस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कुछ लूप होल्स निकाल के हम लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल, ओके, नॉट इलीगल। जैसे कई बार होता है ना, हम कुछ लूप होल्स का यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो ये वैसी एनर्जी है। नाउ लेट्स गो विद द कार्ड्स। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आज मैं एक सेक्शन पर्सन ऑन योर माइंड का भी कर रही हूँ हर रीडिंग में। सो ओह माय गॉड, दैट वाज लाइक, oops. All right. Let's see your tarot messages. और फिर हम करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। ये है आपका ओवरऑल टैरो से जो आपकी एनर्जी होगी नेक्स्ट 7 days। Oh wow, that is beautiful. Okay, starting from here, आपके लिए है परशुराम स्लेयर ऑफ डीमंस, teaching ability, ultimate justice for all, skill in martial arts, converting warrior spirit and qualities into peaceful ones. Wow. No doubt आपने फायर एलिमेंट चूज किया है। फायर एलिमेंट और ये परशुराम जी की एनर्जी मैच कर रही है। ओके, टैरो मैसेज आपके लिए है 4 of swords। Oh my god, look at that, the emperor, एंड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी रहने वाली है अगले कुछ दिनों तक, ये एनर्जी काम करने की, स्ट्रैटेजाइज करने की, प्लान करने की, एक्चुअल सॉलिड एक्शन लेने की एनर्जी है। ओके, आई कैन ऑलरेडी सी कि यहाँ पे बिकॉज आपके लिए परशुराम की भी एनर्जी आई है, तो ये जो एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना, जिस चीज़ की आप बहुत दिन से, जैसे कई बार होता है ना, हम खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं और फाइनली हमें एक मौका मिल जाता है अपनी स्किल्स दिखाने का और उस स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करने का। ये वैसी एनर्जी लग रही है बिकॉज यहाँ पे एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। एम्परर एक्शन लेने का कार्ड, ओके, फाइनली मेकिंग द मूव्स। सो जैसे आप पहले कुछ टाइम तक प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स है, आपने वक्त लिया या आपको यूनिवर्स ने जानबूझ के एक एनर्जी में रखा जहाँ पे आपकी लाइफ में फ़िलहाल कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था। इट्स लाइक यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा था फॉर द नेक्स्ट मूव दैट यू आर गोइंग टू मेक। सो नाउ आपके पास काम करने का मौका है, अपनी स्किल्स शोकेस करने का मौका है, लीड करने का मौका है, जैसा भी आप इसे कहना चाहें। अब टी लीफ मैसेजेस, ओ माय गॉड यू गाइज, मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए आपसे कहा था आई फील अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी व्हेन इट कम्स टू योर करियर वर्क। मनी path, a path with money is waiting for you to find it. Great passion, आपके काम करने में जैसे आप पैशन वापस आ रहा है, आपको मज़ा आने लगेगा। यू आर गेटिंग रियली एक्टिव विथ योर वर्क। Someone is trying to come between you and a friend or something you want with the wedge. Kite, vacation, ये एनर्जी आपकी लाइफ में क्योंकि मैं इन दोनों एनर्जीज को कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था और यहाँ वेकेशन का कार्ड है,
तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में किसी ब्रेक या वेकेशन के बाद आपको मिले, ओके, जैसे ही मान लीजिए आप कोई ट्रिप करके आएँ, कोई ब्रेक लेके आए या कहीं से घूम के आएँ, तो आई हैव अ फीलिंग ये तब आपके लाइफ में जैसे नई अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आपकी लाइफ में कोई अभी अपकमिंग ट्रिप है, तो आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। वुमन डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन, मैंने आपकी रीडिंग में एक फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली चैनल की थी। आई थिंक ये अगेन यहाँ पे है। सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कोई भी पर्सन अगर आपके माइंड में अभी इस वक्त क्लिक करता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स लवर हो, कोई भी हो सकता है, उससे रिलेटेड हम मैसेजेस देखते हैं। द पर्सन ऑन योर माइंड, वाओ, टेम्परेंस, आई विल गिव यू अ मैसेज। ओके, आपके लिए आया है टेम्परेंस, डेविल और एंड में है जस्टिस। तीनों मेजर अरकानास हैं। आई हैव अ फीलिंग इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बस कुछ वक्त की बात है। ये शायद आपकी कुछ देर की नाराज़गी है, या कुछ देर की आपकी जैसे वो रिएक्शन है, गुस्सा है, और कुछ देर के बाद ये पर्सन जब आपको अप्रोच करेगा तो वो फिर से आप पे इम्पैक्ट बना सकता है। ये पर्सन की थिंकिंग है। ये इस पर्सन को लगता है कि कुछ देर का गुस्सा है, कुछ देर की नाराज़गी है, कुछ देर की मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये पर्सन अगर ब्रेक लेके आपके पास थोड़े टाइम बाद आए, तो इस पर्सन का जो आप पे इम्पैक्ट है फिर वैसा ही रहेगा। ये पर्सन फिर से आपको अपने अट्रैक्शन में मोहित कर सकता है। ये पर्सन फिर से आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये पर्सन फिर से आपकी लाइफ में आराम से वापस आ सकता है। मुझे लगता है ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है। ओके, व्हाट एल्स स्पिरिट्स? ओह, दैट फ्लू आउट। इस पर्सन के दिमाग में डेफिनेटली आपको लेके, लाइक, दिस पर्सन वांट्स समथिंग लॉन्ग टर्म फ्रॉम यू, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। ये पर्सन आपसे कुछ लॉन्ग टर्म की ही उम्मीद रखता है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक दिक्कत जो लग रही है ना, वो है डेविल। व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, आई हैव अ फीलिंग इस पर्सन को, दिस पर्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। ओके, स्ट्रॉन्ग हेडेड होने का मतलब हुआ कि इस पर्सन को अपनी नीड्स दिखती हैं, आगे वाले की नीड्स नहीं दिखती। जब तक इनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, उनको मतलब नहीं आगे वाले की नीड्स फुलफिल हुई, आगे वाले की मन की इच्छा हुई, नहीं हुई, उससे मतलब नहीं है। ओके, इन्हें लगता है कि जो मैंने सोच लिया, मैंने तो अच्छा ही सोचा है। ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ना, ये पर्सन अपने बोलते हैं ना डिल्यूजन में जीता है कि देखो मैंने तो अच्छा ही सोच के रखा है ना, मैं तो लॉन्ग टर्म ही चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। इस पर्सन के साथ मैं तो अच्छा कांटेक्ट रखना चाह रहा हूँ, अच्छी कांटेक्ट को रखना चाह रही हूँ। बट कई बार देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, ज़रूरी नहीं कोई पर्सन आपको अप्रोच करे और वो आपका एक लंबा साथी बनना चाहता है। ठीक है, मान लिया, बट सिर्फ उतना होना काफ़ी नहीं होता है। और भी चीज़ें होती हैं। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दोनों एक दूसरे की नीड्स को कैसे समझते हैं, क्या दोनों एक दूसरे के लिए वो चीज़ें कर पा रहे हैं जो एक एक रिलेशन में होनी चाहिए, या फिर एक होता है ना कि एक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड भी तो बैठना चाहिए दोनों के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है ना, इस पर्सन में वो डिल्यूजन है। उन्हें लगता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से ये अच्छा सोच लिया ना, तो सब अच्छा ही है। ये पर्सन खुद को दूसरों के शूज़ में रख के नहीं सोचता कभी भी। दैट्स द प्रॉब्लम दैट आई एम सीइंग विद दिस पर्सन। एनीथिंग एल्स स्पिरिट? ओह माय गॉड। ओके, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, ये मुझे आपकी एनर्जी की तरह लग रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि आप इस चीज़ से अब बहुत दूर निकल चुके हैं।
जो एनर्जी है ना वो 10 ऑफ पेंटिकल से देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स में जा रही है, जैसे कि आपने इस जंजाल से खुद को बाहर कर लिया। ओके, ये मूविंग ऑन की एनर्जी आपके कप में भी मैंने चैनल की थी। आई थिंक आई टोल्ड यू इन द कप कि मुझे एक मूविंग ऑन जैसी एनर्जी भी लग रही है। आपने इस पूरे जाल से खुद को निकाल लिया। आई हैव अ फीलिंग आप अब इसमें ज़रा सा भी दिमाग नहीं लगाना चाहते, आपको लगाना ही नहीं है, सीधी सी बात। आपने जैसे खुद को यहाँ से अलग कर लिया, आपने बोला कि देखो ये तो भाई मेरे समझ के बाहर ही हो गया, और ना ही मुझे लग रहा है कि ये जो एक जो पहिया घूमते जा रहा है, एक सर्कल घूमते जा रहा है, इससे तो भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा। व्हाट आई विल डू इज आई विल सेपरेट माई सेल्फ एंड आई विल फोकस ऑन द थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ओके, ब्यूटीफुल। जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये होश ही नहीं कि इन चीज़ों के बीच में जो वो अपना जाल बुनते जा रहा है ये पर्सन अपने दिमाग में, कि चलो अभी ऐसा करेंगे, फिर मैं शायद एक ब्रेक लेके फिर मैं इस पर्सन से अप्रोच करूं। लेकिन जैसे इस पर्सन को ये ख्याल ही नहीं कि आप उठ के वहां से जा भी तो सकते हो। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने घर पे, मैं आपको एक एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। आपने एक रूम में एक जैसे जानवर को कैद कर दिया और आप मज़े से बाहर चले गए, आप प्लान्स कर रहे हैं कि जब मैं वापस जाऊँगा घर पे, तो मैं इस एनिमल को ऐसे ट्रीट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन आपको शायद ये अंदाज़ा या रियलाइज़ेशन ही नहीं है कि वो एनिमल कहीं न कहीं से चालाकी से उस रूम से अब बाहर ही निकल गया, उसको रास्ता मिल गया और वो निकल गया। तो ये मुझे वैसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ओह माय गॉड! सो आई थिंक ग्रुप नंबर 1 ये होगी आपकी रीडिंग, और मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया है या फिर इस कप को, ये होगी आपकी रीडिंग। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आपकी एनर्जी के लिए मैंने जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे जो चैनल हुआ वो वर्ड था सोमैटिक थेरेपी। एंड मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हुआ। बेसिकली उस सॉन्ग की 2-3 लाइन्स हैं, वेट व्हाट इज़ दैट? तेरे कारवां में शामिल होना चाहूँ, कमियाँ तराश के मैं काबिल होना चाहूँ, समथिंग लाइक दैट। ये बुलिया सॉन्ग का आई थिंक ये लिरिक्स हैं। जो रणबीर कपूर की मूवी का, मुझे मूवी का नाम ही नहीं याद आ रहा। आई एम नॉट गुड विद नेम्स। ये बुलिया सॉन्ग का आई थिंक ये लिरिक्स हैं। सो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हुई द मोमेंट आई वाज़ स्टार्टिंग योर रीडिंग। आई हैव अ फीलिंग अगले कुछ दिनों के लिए ना आप वल्नरेबिलिटी पे फ़ोकस करोगे। आप जैसे ना अपने अंदर के पेन को, या जो भी आपको सफ़रिंग हो रही है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको लेके आप वल्नरेबल होने वाले हो। या तो आप स्पेसिफ़िकली किसी पर्सन से जैसे फाइनली आप बताओगे कि देखो मेरी लाइफ़ में ये चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, आई रियली नीड हेल्प। या फिर आप किसी तरीके की थेरेपी ले रहे हो, कोई नेचुरल थेरेपी हो सकता है, आप साउंड थेरेपी के लिए जा रहे हैं, या किसी तरीके का कुछ भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन जो भी आपसे पर्सनली रेजोनेट करता है। आई हैव अ फीलिंग आप हेल्प हेल्प लेने के लिए, जैसे आप चाह रहे हो हेल्प, आप वल्नरेबल हो रहे हो, आप खुल के फ़िलहाल बोलने पे आ रहे हो, क्योंकि पहले ऐसा हो सकता है कि आपने ये चीज़ किसी से शेयर ना की हो, आपने किसी के सामने ये चीज़ें बताई ना हो, क्योंकि आपको लगा हो कि शायद लोग आपको जज करेंगे, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, आपको ऐसा लगा हो कि कोई बात नहीं मैं खुद हैंडल कर लूँगा या खुद हैंडल कर लूँगी। बट मुझे लगता है कि अब ये चीज़ ऐसी हो गई है ना कि आपको रियलाइज़ हो रहा है आपको हेल्प चाहिए। ओके, इट्स गेटिंग हेवियर फॉर यू। दिस इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग आई वाज़ चैनलिंग। हुँ। कमियाँ तराश के मैं काबिल होना चाहूँ। ये लाइन जैसे मेरे दिमाग में घूमे जा रही है, घूमी जा रही है। लाइक ये इस सॉन्ग की लाइन।
Anyways, let's see. Hmm. Number 32, अल्फ़ाबेट टी। मुझे 2-3 बार टी यहाँ पे दिख गया। अल्फ़ाबेट टी, सी, अब हो सकता है कि जैसे आप नेचर में बहुत टाइम स्पेंड करें, आप अपने काम से, अपने रूटीन से ब्रेक लेके आप जैसे काफ़ी टाइम या वक़्त निकाल के किसी ऐसे फॉरेस्ट एरिया में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास नदी है तो नदी में जैसे आप बहुत वक्त बिताएंगे। जैसे जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब हो सकें, ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। आप हो सकता है या तो हाइक पे, ट्रैकिंग पे भी जा सकते हैं। लाइक आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप किसी चीज़ से भर गए हो, या किसी इमोशन से, किसी फीलिंग से आप भर गए हो, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि आई कांट टेक इट एनी मोर। मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना है, मुझे इस चीज़ को जैसे अपने मन का वो बोझ खाली करना है मुझे। तो अब सब किसी का तरीका अलग होता है। कोई 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 योगा करता है, कोई थेरेपी लेता है, कोई किसी से बात करता है। ये वैसी एनर्जी है, आपसे जो भी रेज़ोनेट करे। अल्फ़ाबेट एन, आई एम ऑल्सो गेटिंग द नेम नमिता, निमिता या नमिता, ऐसा मुझे कुछ सुनाई दिया। हुँ। मुझे डेट 5th ऑफ दिसंबर भी चैनल हो रही है, वो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है ये डेट, 5th दिसंबर। Hmm. I also have a feeling, okay, number 4, I also have a feeling कि आप अगले कुछ दिनों के लिए या तो बहुत ज़्यादा अपने आस-पास कुछ साफ, जैसे आपको अपने घर पे डीप क्लीनिंग करना है, आपको ऐसा फीलिंग आ रही है कि आई वांट टू लेट गो ऑफ समथिंग, या तो आप अपने पुराने जैसे कुछ चीज़ें, पुराने कपड़े निकाल के आप किसी और को दे दे रहे हैं। आपके अंदर से जैसे एक डीप क्लीनिंग जैसी फीलिंग आ रही है कि मुझे मुझे साफ़ करना है, मुझे आई वांट टू फील मोर लाइट। जैसे मुझे वो हेवी फीलिंग, जैसे कई बार मेरे साथ भी होता है, इफ आई एम फीलिंग अ बिट हेवी या ओवरवेल्म्ड, तो जैसे मैं अपने आस-पास ना डीप क्लीनिंग करती हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है। कभी-कभी आई डू दिस। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो कि आप बहुत ओवरवेल्म फ़ील कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे थोड़े-से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, और आपकी जो ये मनः स्थिति है, जो आपकी इंटरनल फीलिंग है, इसको मायने रखते हुए आप शायद अपनी पुरानी चीज़ों को साफ़ करके किसी और को डोनेट कर दे रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। हुँ। मुझे एक ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपको शायद ये जो हेवी फीलिंग है ना, ये किसी ड्रीम के बाद आई हो। जैसे आपने कुछ ऐसा सपना देखा हो कुछ पिछले 2-4 दिनों में, कोई किसी तरीके का आपने सपना देखा हो, या आपको ऐसा कोई विज़न आया हो, जिसके चलते ना फिर एकदम से जैसे आप हेवी फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ सरफ़ेस पे आ गई, जैसे बहुत अंदर तक आप में कोई मेमोरी डूबी हुई थी, या बहुत अंदर तक कोई फ़ीलिंग थी आपके अंदर, लेकिन इस सपने को देखने के बाद या विज़न को देखने के बाद सडनली वो फ़ीलिंग आप पे जैसे सरफ़ेस लेवल पे आ गई है। और इस फ़ीलिंग से अब डील करने की आप प्रयास कर रहे हैं। आप इस फ़ीलिंग से डील करने के लिए उपाय ढूँढ रहे हैं, मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है। आपके कप में ना थोड़ी अ, हेवीनेस है थोड़ी-सी ना। हुँ। या आपको ऐसा लगा हो कि जैसे कई बार हमारे साथ होता है ना कि हमारे साथ जब कुछ घटित होता है, कोई घटना होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है,
हमें उस वक़्त उसका इम्पैक्ट पता नहीं लगता। कई बार हमें रियलाइज़ होता है काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी जैसे हम अपने इमोशन को प्रोसेस नहीं करते और कुछ महीनों बाद एकदम से वो इमोशन ऊपर आ जाता है और हमें रियलाइज़ होता है कि शायद मैं इस इमोशन से कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाई थी या कर नहीं पाया था। तो ये मुझे कहीं न कहीं वैसी एनर्जी लग रही है। अ, ये मुझे लगता है किसी के लिए किसी तरीके का अ, किसी मैस्कुलिन एनर्जी का लॉस हो सकता है या तो कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ से दूर चली गई, ओके? किसी तरीके का आपका डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में। तो मुझे लगता है ये किसी तरीके का जो इमोशन है ना, ये विथ रिगार्ड्स टू कनेक्शन हो सकता है विथ अ मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो आपके सिबलिंग थे, आपके फादर थे, ग्रैंडफ़ादर थे या आपके स्पाउस थे, जो भी थे। ये कोई मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड मुझे लग रहा है ये इमोशन। लेट्स सी आपके कार्ड्स में देखते हैं क्या स्पेसिफिक मुझे मिल सकता है। ओह! आई टेल यू समथिंग, मैंने जैसे ही ये कार्ड देखा ना मुझे एक स्टोरी याद आ गई, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड ये स्टोरी है। जब माँ लक्ष्मी एक बार विष्णु जी अपने निद्रा में थे और वो स्माइल कर रहे थे। तो कहीं न कहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जहाँ तक ये स्टोरी याद है, लक्ष्मी जी से ना एक बार नारद मुनि ने पूछा था कि आपको लगता नहीं कि विष्णु जी के इतने सारे भक्त हैं, उनमें लड़कियाँ भी होंगी, वुमेन भी होंगी, तो आपको जलन नहीं होती कि लड़कियाँ भी उनको पूजती हैं एंड ऑल ऑफ दैट और किसी भी रूप में पूजती हैं? तो ऐसे करके उन्होंने एक बार कुछ पूछा था माँ लक्ष्मी से नारद मुनि ने। तो लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो बात उनके दिल में कहीं न कहीं रह गई थी, ठीक है? तो एक बार विष्णु जी ऐसे ही अपनी निद्रा में थे और वो स्माइल कर रहे थे, आँखें बंद थी उनकी, वो स्माइल कर रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने उनको नोटिस किया। तो लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं और कहीं न कहीं वो जो नारद मुनि ने उनसे कहीं न कहीं वो पूछा था, वो उनके दिमाग में वो चीज़ आ जाती है और उनको ऐसा लगता है ये स्माइल क्यों कर रहे हैं ऐसे आँखें बंद करके? व्हाट इज़ हैपनिंग? क्या देख रहे हैं वो ऐसा? तो वो विष्णु जी को पूछती हैं कि आप मन ही मन किसका स्मरण करके आप हँस रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों का स्मरण करके मुस्कुरा रहा हूँ, मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं अपने भक्तों का स्मरण करके मुझे जैसे कि वो स्माइल मेरे चेहरे पे आ जाती है। तो वहाँ से कहीं न कहीं लक्ष्मी जी को ऐसा डाउट हुआ क्योंकि लक्ष्मी जी की जो बहनें थी, वो भी विष्णु जी को पूजती थीं और कहीं न कहीं अपने पति के रूप में पूजती थीं कि हमें विष्णु जैसे पति चाहिए या विष्णु ही हमें पति के रूप में चाहिए। तो उनको कहीं न कहीं ये डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरी बहनों के बारे में सोचते हों। तो उनके अंदर ना वो एक इनसिक्योरिटी और जेलसी आ गई। तो माँ लक्ष्मी ने उनको कह दिया कि देखिए यू विल हैव टू प्रूव मी कि मैं आपके भक्तों से ऊपर आती हूँ और मेरी इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी आपके लाइफ में भक्तों से भी ऊपर है और आप भक्तों का स्मरण नहीं करेंगे या समथिंग लाइक दैट। माँ लक्ष्मी उनके सामने एक शर्त रख देती हैं गुस्से में। तो विष्णु जी कहते हैं, "तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी यू आर माय बेटर हाल्फ। तुम्हारा स्थान और भक्तों का स्थान तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, उनका भी एक विशेष मेरे दिल में स्थान है।" तो इस बात पे उनके बीच में हल्की-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और माँ लक्ष्मी उनसे गुस्से में कह देती हैं कि देखिए, आपको या तो अपने भक्तों की स्मृति को भूलना पड़ेगा या फिर आप यहाँ से चले जाएँ। वो गुस्से में ऐसा कह देती हैं और विष्णु जी चले जाते हैं। और जब विष्णु जी वहाँ से चले जाते हैं तो उनकी लक्ष्मी जी की जो बहनें थी वो कुछ वक़्त से तपस्या कर रही थी, तो ऐसा होता है कि जब तक भक्त कुछ वक़्त तक जब तक तपस्या करते हैं तो एक टाइम आता है जब भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ता है। तो ऐसे ही
विष्णु जी वहाँ से गुस्सा होके चले गए थे। फिर उसी दौरान कुछ वक़्त में ऐसा टाइम आ गया कि जो लक्ष्मी जी की बहनें थीं, जो बहुत टाइम से भक्ति कर रही थी और अ, उसमें थी, तो उनको विष्णु जी ने दर्शन दिया। और जब विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान में ये मांग लिया कि आपकी आज तक की जो स्मृतियाँ हैं, वो आप भुला देंगे और आप स्वयं विष्णु जी हमारे साथ हमारे पति के रूप में रहेंगे। तो उनकी आई थिंक 3 या 4 सिस्टर्स थीं एंड वो सब उन्हें पति के रूप में अ, वो वो कर लेती हैं, आने को कहती हैं। और विष्णु जी अपनी सारी स्मृति जैसे कि उन्होंने भक्तों को प्रॉमिस किया था उन, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान भक्त की विश को ना नहीं करते। तो वो उनकी विश को मान लेते हैं और वो उनके साथ उनके पति के रूप में जाके रहने लग, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, फिर माँ लक्ष्मी को उनकी गलती का एहसास होता है। उनको लगता है कि मुझे ये इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए थी। फिर वो महादेव के पास जाती हैं हेल्प लेने कि मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं विष्णु जी को वापस जो उनके असली रूप है उसमें लेके आओ। तो ये सब चीज़ें होती हैं। व्हेन आई वाज़ लुकिंग एट दिस कार्ड, आई गॉट दिस फीलिंग ये जो मैंने मैस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में चैनल की थी, हो सकता है अम, इस वक़्त आप ऐसी कोई एनर्जी से गुज़र रहे हों। लेट्स सी विथ योर टैरो कार्ड्स मुझे एडिशनली और क्या मिल सकता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, वाओ। मुझे ये भी लग रहा है ना कि किसी के लिए ये आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आप किसी चीज़ को लेके हो सकता है लेटली इनसिक्योर फील कर रहे हों। लाइक ऐसा नहीं कि सच में ही ऐसा हुआ हो, लेकिन आपके अंदर की वो एक इनसिक्योरिटी हो। ओह, दैट इज़ ऑल्सो, यप, सी व्हाट एम आई सेइंग, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। जैसे आप जानबूझ के कोई चीज़, अगेन जानबूझ के तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन शायद आप किसी चीज़ को सैबोटाज कर रहे हो और आप रियलाइज़ ना कर रहे हो। दिस इज़ अ वेक अप कॉल फॉर यू। अगेन ज़रूरी, अगेन मैं ये इस चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहती हूँ क्योंकि कई बार लोग लिटरली ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में एक ही चीज़ चल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आप पे जहाँ अप्लाई करता है, किसी के लिए करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए आपके कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली, सिबलिंग रिलेशनशिप, जो भी एक्स वाई जी जहाँ अप्लाई करता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द स्टार कार्ड अबाउट। ओह माय गॉड, यप, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आपकी जो एक वो इनसिक्योर्ड फीलिंग है ना, अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आप में कुछ गलत है, बात यहाँ गलत सही की नहीं है। आपका कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसके चलते आपका ऐसा फ़ील करना जायज़ है, क्योंकि आपने पास्ट में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जिसके चलते आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी आ गई, या किसी ने आपको आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी डाल दी, जो भी है। लेकिन आपको कहीं न कहीं नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स है, कहीं न कहीं आपको कई बार कुछ चीज़ों को थोड़े से धैर्य से डील करना पड़ता है। अगर आपको किसी चीज़ को लेके से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी या डाउट हो भी रहा है, तो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि आप उस पे इमोशन में आके इमीडिएट एक्शन ना लें, थोड़ा वक़्त लें। ओके? कई बार हमें कुछ चीज़ें ऊपर से जैसी दिख रही होती हैं, हो सकता है वो अंदर से वैसी ना हो। तो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग लाइक हैव सम पेशेंस, या फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन का वेट करें, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी है। तो जब तक आपके पास और फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट टेक क्विक एक्शन। ऑलराइट, um let's take some cards from here. Oops, these are too many.
ऑलराइट, आपकी रीडिंग में एक सेक्शन मैं पर्सन ऑन योर माइंड का भी करने वाली हूँ, तो यू कैन थिंक ऑफ अ पर्सन बाय दैट टाइम। ओह, मैंने इस कार्ड पे मैसेजेस नहीं पढ़े। Improved social status, increased wealth and luxury, career promotion, acknowledgement, good and faithful marriage partner, especially a wife. Yeah. I'm getting this feeling आपकी रीडिंग से आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। कई बार आप कुछ चीज़ें ना इम्पेशेंट होके ख़राब कर देते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग फ्रॉम योर रीडिंग। अदरवाइज इट्स गुड टू गो। Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Hmm. आप अगेन, मेरे दिमाग में ये मैसेज बार बार जैसे रिपीट हो रहा है, जल्दबाजी मत करना किसी चीज़ में। बूट, इंक्रीज योर एफर्ट इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ओ माय गॉड, स्टार गारंटीड सक्सेस। किसी के लिए ये मैसेज मुझे, नाउ आई एम कनेक्टिंग दीज टू एज वेल ऑफ कोर्स, कि आपके अंदर ना ये फियर है या इनसिक्योरिटी है कि जैसे ही कोई चीज़ काम, मान लीजिए आप ऐसे पर्सन हैं जिनको हर मंथ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है, लेकिन मान लीजिए एक मंथ आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो आप तुरंत खुद पे डाउट करने लग जाते हो, एकदम इनसिक्योर हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है ओह माय गॉड सब कुछ गलत हो गया, मुझे क्यों नहीं मिला। आप ओवरथिंक करने लग जाते हो। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि फाइन, कभी-कभी लाइफ में रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप में कुछ गलत हो गया या आप बिल्कुल गलत हो गए, आपका काम ही बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा नहीं है। किसी के लिए बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकता है। आपको मान लो पिछले महीने उतनी बिज़नेस सेल्स नहीं हुई, उतने क्लाइंट्स नहीं मिले, तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप में फ़ियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। अगर ज़रा-सा भी अगर ऐसे चल रहा है और ज़रा-सा भी ऐसे हुआ, आप इनसिक्योर हो जाते हो। ओके। प्लेज़र विद अ क्लोज़ फ्रेंड। बास्केट, रिकग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। किसी किसी के लिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है कि डोंट गिव अप, क्योंकि आपकी सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स, ये देखिए कार्ड्स, आप आपकी सफलता आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, बट आप जो बार बार ये डाउट में आ जाते हो ना कि ज़रा सा इधर का उधर कुछ हुआ और यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट। ओके, अपने आप को रिजेक्ट करना बंद करो। एंड another sign that I'm getting, or another message that I'm getting, is don't lose hope। okay, आप अपने सक्सेस के बहुत क्लोज हैं। You feel something is lacking in your life, perhaps love, money or goals। yeah। hmm. आपको ज़रा सा अपना फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है। देयर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन, शिफ्ट योर फोकस। अभी ऐसा क्या है आपकी लाइफ में, क्या है आपके सामने जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो सकते हो? थोड़ा सा फोकस चेंज करो अपना। ओके, नाउ आई विल टेक वन कार्ड ऑन दिस, व्हाट इज द स्टार अबाउट, और उसके बाद हम पर्सन ऑन योर माइंड का मैसेज लेंगे। व्हाट इज द स्टार अबाउट? वाओ। देखिए, मैं आपसे क्या कह रही हूँ। ये कार्ड अगेन एट द बॉटम है सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड द फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है, कम्युनिटी का कार्ड भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बड़ी विश फुलफिलमेंट है ना, कि आप एक कम्युनिटी के साथ काम करें, या फिर आप सोलमेट रिलेशनशिप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का सक्सेस, आप कभी-कभी उसे खुद सैबोटाज करते हो, आप डर जाते हो। आपको लगता है कि अगर अभी मिल गया, कल चला गया तो? आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, लेट्स सी। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक्स लवर ही हो। जो भी आपके माइंड में भी क्लिक करे। Oops. Person on your mind. Let's see what's up. Person on your mind.
आई हैव अ फीलिंग जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है ग्रास वॉज नेवर ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी और कनेक्शन और किसी और पर्सन या किसी और चीज़ के चलते आपको ठुकराया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अम, चाहे इनके लाइफ में कोई और पर्सन था या इनके लाइफ में कोई और अपॉर्चुनिटी आई या कुछ भी एक्स वाई जी, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ के किसी और डायरेक्शन में जाने को चूज़ किया हो, बट दे आर रियलाइजिंग ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। आई एम हैविंग लाइक आई गेट अ फीलिंग दैट इस पर्सन ने आपके साथ पेशेंस नहीं रखा। इस पर्सन ने कहीं न कहीं जहाँ ज़रा-सी बात बिगड़ी, इस पर्सन ने आपको पीछे छोड़ने का तय कर लिया हो। इस पर्सन ने सोचा हो कि जैसे आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि इस पर्सन ने आपको बहुत जल्दी जज कर लिया। मान लीजिए आपकी लाइफ़ में कोई सिचुएशन हुई, आपने इनसे कुछ शेयर किया या आपने किसी तरीके से रिएक्ट कर दिया या कुछ भी। आई हैव अ फीलिंग दिस पर्सन जज्ड यू टू सून। और इन्होंने जज करके जो भी डिसीजन लिया, दे थिंक दे मेड द रॉन्ग चॉइस। उनको लग रहा है, अभी फ़िलहाल जो मैं चैनल कर रही हूँ, दे थिंक दे शुड हैव टेकन मोर टाइम। उनको आपके साथ और पेशेंट होना चाहिए था। कहीं न कहीं कहते हैं ना आपका जो ऊपरी पर्सनैलिटी है या ऊपरी जो आपका सरफेस है, उसके बियॉन्ड इनको शायद देखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं देखा उस वक़्त। ओके? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका पोटेंशियल रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं किया तब? उनसे जैसे मिस्टेक हो गई। दिस पर्सन वांट्स अ न्यू बिगिनिंग विथ यू विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कई बार होता है ना कि इट्स लाइक नीडल इन द हेस्टैक काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों के बीच में कुछ ढूँढ रहे हैं और जल्दी-जल्दी में आपने वो एक कीमती चीज़ छोड़ दी। जल्दी-जल्दी में वो आपसे ओवरलुक हो गई। मेरे दिमाग में पता है क्या आ रहा है, एक वीडियो आ रही है जहाँ पे एक थ्रिफ्ट स्टोर की वीडियो थी, जहाँ पे एक बंदी कुछ ऐसे लेने जाती है। थ्रिफ्ट स्टोर मतलब जहाँ पे आप पुराने आइटम्स को सेल करते हैं। पुराने आइटम्स लोग अपने वहाँ दे जाते हैं और जिनको लेना होता है वो खरीद लेते हैं। तो एक बंदी ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर पे जाती है एंड बाय लक शी एंड्स अप फाइंडिंग समथिंग जो कि कोई बहुत महँगे ब्रांड का ओरिजिनल था। एंड she ends up buying it for like $6-7 or something like that. एंड उसके बाद वो बंदी उसको, क्योंकि वो ओरिजिनल ब्रांड का था, तो उसने उसको रीसेल किया किसी वेबसाइट पे जाके एंड शी एंडेड अप मेकिंग लाइक 6-700। तो उसने $6-7 का $600-700 बना लिए। तो जो उस थ्रिफ्ट स्टोर वाला पर्सन था जिसका वो स्टोर था, उसको वो जाके बताती है कि देखो यू मेड अ मिस्टेक, तुम ये पीस शायद निकालना भूल गए थे, ये ओरिजिनल है। तुम शायद ये छाँटना भूल गए थे और देखो आई मेड सो मच मनी। सो मुझे कहीं न कहीं मेरे दिमाग में चीज़ आ रही है कि समवन मिस्ड एन अपॉर्च्युनिटी विथ यू। वन लास्ट कार्ड। ओह या! अब अब शायद आप रेडी नहीं हो इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में कहीं न कहीं इनवाइट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ यू आर रेडी टू मूव ऑन। 10 ऑफ वांड्स, आपने अपने बैग्स पैक कर लिए हैं और आप अब इस टाउन में हैं ही नहीं। इट्स लाइक यू आर नो लॉन्गर अवेलेबल, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई एम गेटिंग। इंटरेस्टिंग। सो ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूँगी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। जिन्होंने भी वाटर एलिमेंट या फिर इस कप को चूज़ किया है, ये होगी आपकी रीडिंग। आई हैव अ फीलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपके लिए जो गाना चैनल हुआ वो था एक, तेरा मेरा रिश्ता, तेरा मेरा, ओह माय गॉड लेट मी गूगल। मैं उस गाने का नाम भूल गई। या गाने का नाम है तेरा मेरा रिश्ता पुराना। इट्स फ्रॉम द मूवी आवारापन। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा था गाने का। इसकी जो पहले दो लिरिक्स हैं, जो पहली दो लाइन है, वो मुझे चैनल हुई। सो मे बी दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन साइन फॉर समवन। एंड सेकेंडली मुझे ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि um, कोई पर्सन आपको बहुत टाइम के बाद कांटेक्ट करने वाला है
यू कैन हियर बैक फ्रॉम अ पर्सन, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में चैनल हुआ। अल्फ़ाबेट बी एंड अल्फ़ाबेट डी, बी डी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मेरे दिमाग में ना एक डेंटिस्ट का क्लिनिक आ रहा है। इट सीम्स लाइक अ डेंटिस्ट्स क्लिनिक, सो आई एम नॉट श्योर इफ अगले कुछ दिनों में आपकी कोई डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है या रिसेंटली आपने कुछ कंसल्टेशन ली हो डेंटिस्ट से। These two things I channeled very strongly. Expect to hear back from a person, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल। मुझे मेरे विजन में ना एक चाबी भी दिख रही है। चाबी अक्सर उसकी एनर्जी को सल्यूशन की तरह देखा जाता है। किसी चीज़ का सल्यूशन आपको मिल रहा है, फाइनली गेटिंग अ सल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि जो चीज़ शायद पहले कहीं न कहीं आपके लिए काम नहीं कर रही थी, वो अब काम करेगी। यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन जैसी एनर्जी है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कोई कनेक्शन का रिकन्सिलिएशन हो रहा है, ज़रूरी नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई कोई कनेक्शन का ही रिकन्सिलिएशन हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपॉर्च्युनिटी पास्ट में आपको मिलते-मिलते रह गई, नहीं मिल पाई, या कोई वजह होगी नहीं मिल पाई, लेकिन अब वो आपको दोबारा मिल रही है। जैसे किसी चीज़ पे आपको एक सेकंड चांस मिल रहा है। आई फील दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नंबर 2, 27, 89, यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरेस्टिंग। अल्फ़ाबेट एस। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग कि हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी सिचुएशन में जहाँ पे वो सिमिलर हो टू व्हाट यू हैव लॉस्ट ऑलरेडी। मान लीजिए आपको 2 साल पहले एक जॉब ऑफ़र आया था जिसमें आपको इतना पैकेज मिल रहा था, ये फैसिलिटी मिल रही थी, ये मिल रहा था, वो मिल रहा था, लेकिन किसी वजह से वो जॉब अपॉर्चुनिटी से आपको हाथ धोना पड़ा। कोई भी रीज़न हो सकता है, आप नहीं ले पाए या व्हाटएवर। हो सकता है आपको दोबारा से एक सिमिलर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक उसी कंपनी से मिलेगी, लेकिन ये कोई नया अपॉर्च्युनिटी होगा, लेकिन इट विल बी वेरी सिमिलर टू व्हाट यू कैन नॉट हैव इन द पास्ट। ये सेम चीज़ किसी पर्सन के साथ भी हो सकती है। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसी फ्रेंडशिप बनी हो लाइफ में 2 साल पहले, 3 साल पहले, या आप किसी के साथ कनेक्शन में रहे हों और वो कनेक्शन आगे ना बढ़ पाया हो या फ्रेंडशिप किसी वजह से ख़त्म हो गई हो, तो आपको दोबारा जैसे एक ऐसे पर्सन से मुलाकात होगी जो कहीं न कहीं आपको याद दिलाएगा कि वॉव! ऐसा एक कनेक्शन मेरा पहले भी रहा है। पहले भी मैंने इस तरीके से एक एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी अपने लाइफ में। यू नो, आई एम गेटिंग समथिंग ऑन दोज़ लाइन्स। नंबर 24 कैन बी सिग्निफिकेंट। 2024 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है पिछले साल आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हुए हों। आपने कुछ मेजर डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए हों जिसके चलते आपका पूरा पाथ चेंज हो गया हो। 2024 आपके लिए कुछ मायने रख सकता है। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत कुछ खोया हो 2024 में। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम चैनलिंग। हुँ। आपको फ्रॉग्स दिख सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रॉग्स अगर आपको दिखते हैं अगले 2 से 3 दिनों में, चाहे पिक्चर में, इमेजेस में या रियल लाइफ में, ये आपके लिए कन्फर्मेशन साइन है कि ये मैसेज आप पे अप्लाई करता है। ईयर 1998 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अम, मुझे यहाँ पे किसी की ब्रदर की एनर्जी चैनल हो रही है एंड आई एम चैनलिंग अ ब्रदर इन स्पिरिट। ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा, बट आई हैव अ फीलिंग कि किसी का ब्रदर अगर ऑब्वियसली इफ़ योर ब्रदर हैड पास्ड अवे, उनकी प्रेजेंस में बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ आपके आसपास। दे विल गिव यू साइंस इज ऑल्सो व्हाट आई एम गेटिंग। मुझे अपने विजन में ना एक
कप टूटा हुआ दिख रहा है, जैसे वो टूट के ज़मीन पे बिखरा हुआ है उसके पीसेस। हो सकता है ये किसी की आखिरी निशानी थी आपके पास। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक किसी का आखिरी दिया हुआ गिफ्ट आपको, या उनकी जो आखिरी आपके पास निशानी रह गई थी वो टूट गई, ऐसा लग रहा है मुझे। दिस इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे एक शू जैसा बन रहा है, शूज या बूट्स। दे ऑफ्टन रिप्रेजेंट मूवमेंट, ट्रैवल, रीलोकेशन। मुझे ये भी लग रहा है कि आप फाइनली किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे मान लीजिए आप एक अपार्टमेंट में थे और आपकी उस अपार्टमेंट में अपने पेट के साथ या किसी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज रही हैं, लेकिन फाइनली अब आपको वहाँ से मूव आउट करना पड़ रहा है किसी भी वजह से। अम, आप फाइनली जैसे अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करोगे। मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पर्टिकुलर प्लेस ने या इस पर्टिकुलर कनेक्शन ने या समथिंग लाइक दैट, जिसने आपको बहुत सारी मेमोरीज दी हो, जिसके साथ आप बहुत अटैच रहे हो, ये लाइफ का आपका एक मेजर हिस्सा रहा हो। आपने उसे या तो रिसेंटली छोड़ा है या आप छोड़ने के प्रोसेस में हैं, और आप जैसे नए सिरे से लाइफ को शुरू कर रहे हो। एक नई सुबह है, ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड आई एम गेटिंग चिल्स व्हेन आई एम सेइंग दैट, लाइक लिटरली मेरे पैर जैसे रोंगटे खड़े हो गए जैसे ये मैसेज मैं आपको कह रही हूँ। वाओ। आई एम चैनलिंग समवन इन स्पिरिट दैट वाज वेरी क्लोज टू यू, और वो कहीं ना कहीं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने लिए अच्छा और बेहतर चूज कर रहे हो, एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। ओके, एंड यू आर नॉट अलोन, दे आर ऑलवेज विथ यू। लेट्स टेक सम कार्ड्स। ओ माय गॉड, आपके लिए जो सबसे ऊपर कार्ड है वो काली माँ का कार्ड है, एंड यहाँ पे शिव जी। डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस है, एंड देन वी विल टेक पर्सन ऑन योर माइंड। Sexual prowess, union with a good marriage partner, detachment from life's unexpected changes. Yeah, this is what I was. Oh my god. It clicked in my head right now. जैसे एकदम से क्लिक हुआ। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में घटित हुई हो, और फाइनली आप उससे डिटैच हो पा रहे हैं। आपने उस दिशा में कदम बढ़ाया है जहाँ पे आप उन एक्सपीरियंसेस से, उन मेमोरीज से आप खुद को अब डिटैच कर रहे हो। न्यूमरस बेने sorry numerous benefits from worldly enjoyment to liberation. Wow, so brave of you. Seven of Swords. My God, ये बहुत ही लाइक एक सैड सी एनर्जी है, ग्रीफ से भरी एनर्जी है मेरे दिमाग में ना। देखिए, मैं गाने बहुत, मेरा म्यूज़िक से एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है। आई लव म्यूज़िक, आई एम वेरी अटैच टू म्यूज़िक। ओके, लाइक लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, म्यूज़िक इज़ माई फर्स्ट थिंग। सो मेरे दिमाग में ना कई बार जो मैसेजेस मैं चैनल करती हूँ वो सॉन्ग के थ्रू चैनल होते हैं। तो मेरे दिमाग में भी एक और सॉन्ग जो आ रहा है वो ये है, आई थिंक हार्डी संधू का ये सॉन्ग है, आई विल सी द नेम वेट, क्योंकि मेरे दिमाग में वो विजन आ रहा है।
जो सॉन्ग का वीडियो है, मुझे गाने का नाम नहीं याद आ रहा। यप, इट्स यार नहीं मिलया। ओके, यार नहीं मिलया बाय हार्डी संधू। आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। दिस इज द सॉन्ग दैट आई चैनल। ओह माय गॉड। किसी के लिए बिट्रेयल की एनर्जी भी हो सकती है। किसी ने आपको बिट्रे किया हो और इस चीज़ ने आपको बहुत हद तक हानि पहुंचाई हो, बहुत गहरा पेन दिया हो इस चीज़ ने आपको। आपकी हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो इस चीज़ का। बट नाउ आई सी आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मूवमेंट स्लो हो सकती है, शुरुआत आपने धीमी की हो, लेकिन शुरुआत उस कदम पे हो गई है, उस दिशा में हो गई है। आपको काफ़ी वक्त लगा। इंटरेस्टिंग। What is this Knight of Pentacles leading to? Can we get a clarity on that? What is this Knight of... Wow. आपने जैसे उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है या बढ़ाने के प्रोसेस में है। धीरे धीरे डेफिनेटली आपकी ये जर्नी स्पीड पकड़ेगी। धीरे धीरे आप... मुझे कई कई लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना, ये शायद आपने या तो बिल्कुल ही कंट्री चेंज कर ली, सिटी चेंज कर ली, बिल्कुल जैसे जगह का परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आप जहाँ थे वहाँ से बहुत दूर निकल आए। ये किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप ये डिसीजन ऑलरेडी बहुत साल पहले ले चुके थे, बट वो डिसीजन लेने के बाद भी आप खुश नहीं थे। आप फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने उस चीज़ को छोड़ने के पीछे बहुत मेहनत की, बट फाइनली आप उस चीज़ से निकल रहे हो। ओके, लाइक मेंटली, इमोशनली ये परिवर्तन अब गहरा जा रहा है आपका ना। ओके, लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हियर। ओह शिट। ये हो सकता है कि आई हैव अ फीलिंग ये घटना हो सकता है बहुत साल पहले घटी हो। किसी किसी के लिए मुझे 15 से 20 साल भी लग रहे हैं, लाइक 15-20 ईयर्स पहले आपके साथ ये हुआ हो, लेकिन यू आर कैरिंग दिस पेन फॉर सो लॉन्ग। ओह माय गॉड। और किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना कि आप फाइनली इस पेन से बाहर आने के लिए, जैसे आप इस पेन को किसी और चीज़ में तब्दील कर रहे हो। मेरे दिमाग में ना जेके रॉलिंग की इमेज आ रही है। आई डोंट नो इफ समवन इज राइटिंग अ बुक, लाइक लिटरली कोई बुक लिख रहा है अपनी अपनी लाइफ जर्नी को शेयर करते हुए, या आप किसी तरीके से इसको शेयर कर रहे हो किसी के साथ, समथिंग ऑल्सो इन दोज लाइन्स। वाओ। लेट्स सी व्हाट आर योर... पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। इस चीज़ ने आपकी लाइफ की हर हिस्से को अफेक्ट किया हो, खास करके आपके फाइनेंसेस को। ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। किसी के लिए ऑब्वियसली बिजनेस पार्टनरशिप को लेके भी हो सकता है। पार्टनरशिप में जैसे आपको धोखा मिला हो, बिजनेस में, काम में। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे ऐसा लगता है फाइनली इस चीज़ को पीछे छोड़ पा रहे हो। आपको वक्त लगा है। अगेन एंड अगेन कीप्स कमिंग इन टू माई माइंड, इट टुक यू सो लॉन्ग, बट दिस इज़ अ गुड थिंग। आई मीन फाइनली आप मूव ऑन कर पा रहे हो। करियर, और मुझे लगता है अब जो ये मूव ऑन होगा और अब जो ये नई एनर्जी में आप एंटर कर रहे हो, उसका आपके करियर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बैक टू बैक हैं। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, एंड देन यू हैव... Oh my God, I kept channeling this energy. This is here. Slowly but surely getting ahead. Tortoise. Wow. मुझे नंबर 48 भी चैनल हो रहा है। किसी की एज यहाँ 48 हो सकती है।
या आप soon you're about to turn 48, a confirmation sign. Let's see. कहाँ रखें इसे? ओके, एक काम करते हैं, अब हम लेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं. द मोमेंट आई सॉ दिस कार्ड, आई हैव अ फीलिंग कि जिस भी पर्सन को मैं चैनल कर रही हूँ, एंड फॉर सम रीज़न आई ऑल्सो फील ये कोई पर्सन इन स्पिरिट है आपके आसपास. ये आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है, या किसी तरीके का प्रोवाइडर एनर्जी आपकी लाइफ में. दिस पर्सन समहाउ फील्स कि जो ये आपके लिए कर सकते थे अपनी कैपेसिटी में, उनको अफसोस है कि वो नहीं कर पाए, या उनका प्रेजेंस आपकी लाइफ में नहीं रह पाया जब बहुत ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था, वो नहीं रह पाया आपके लिए. दे हैव अ गिल्टी फीलिंग. आई हैव दिस. ओके, लेट्स सी. Three of Wands. I'm also channeling this feeling. This person is very proud of you, और उनको आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव करना चाह रहे हो, जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो, आप वहाँ ज़रूर पहुँचोगे. आपकी काबिलियत पे इनको बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है. दे ट्रस्ट यू, दे admire you, they are proud of you. Okay, this is the kind of feeling I'm channeling. I keep channeling someone's brother. किसी के ब्रदर की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पिक कर रही हूँ. अगेन विद द क्रोज, आपको ड्रीम में ये पर्सन रिसेंटली दिखा होगा. ओके, कैन यू गेट एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? ओह, ऑफ कोर्स अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बट अगेन व्हाटएवर आई एम पिकिंग अप, आई विल से दैट. चैरियट, yeah, moving in a new direction. Eight of Wands. आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि आपको किसी तरीके की कम्युनिकेशन मिलेगी, या तो इस पर्सन के थ्रू या फिर इनसे रिलेटेड. आपको कोई बात पता चलेगी, आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है, ईमेल मिल सकता है, लेटर मिल सकता है, इस पर्सन से रिलेटेड या इस पर्सन के द्वारा, जो आपको बहुत क्लैरिटी देगा लाइफ में. और कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि एक पॉइंट इन टाइम पे आप इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखते थे. ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता चलेगी. हो सकता है आपको इस पर्सन की कोई सीक्रेट डायरी मिल जाए, कोई सीक्रेट जर्नल मिल जाए, जो आपको पता नहीं था कि ये पर्सन मेंटेन करता है. समथिंग लाइक दैट ऑल्सो. एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? द सन. I keep hearing this. They're very proud of you. They're very proud of you. They're very proud of you. I told you, आपकी रीडिंग में डेथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. किसी के लिए ये लिटरल डेथ है और किसी के लिए ये मेटाफोरिकल है. परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख के बहुत प्राउड फील करता है कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में इतने चेंज कर लिए. ये पर्सन कितना ब्रेव है. इस पर्सन ने अपने आप को जारी रखा, अपनी यात्रा को जारी रखा. दे आर वेरी प्राउड ऑफ यू. आपने हमेशा चेंज को लाइफ में एक्सेप्ट किया, हार नहीं मानी आपने. ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो ग्रुप नंबर 4, जिन्होंने भी एयर एलिमेंट या फिर इस कप को चूज़ किया, ये होगी आपकी रीडिंग. आपकी मैं एनर्जी पे मेडिटेट करते हुए मुझे 2 वर्ड्स चैनल हुए. एक तो था ओवरनाइट एंड दूसरा था सडन चेंज. आई हैव अ फीलिंग आपकी लाइफ में जैसे कोई बहुत ही सडन चेंज होने वाला है, कोई ऐसा परिवर्तन. इट्स लाइक ये एनर्जी काया पलट जैसी है. जैसे मेरे दिमाग में जैसे ना जैसे हैरी पॉटर, उसकी लाइफ कैसे ओवरनाइट चेंज हो जाती है ना. वो अपने कज़न्स के साथ रह रहा होता है कितने सालों से, उसको पता भी नहीं कि उसकी लेगेसी क्या है, उसके ट्रू पावर क्या है.
वो एक्चुअली में कहाँ बिलोंग करता था, और ओवरनाइट जैसे उसको पता चलता है ही इज़ अ विज़र्ड एंड ही इज़ गोइंग टू द मैजिक स्कूल। सो ये वैसी एनर्जी लग रही है मेटाफोरिकली स्पीकिंग। एंड मेरे विजन में ना मुझे एक यूनिकॉर्न भी दिखा। इट फील्स वेरी मैजिकल, फील्स वेरी surreal, very like quick, suddenly जैसे बहुत कुछ बदल जाना। Okay, let's see. Oh my God, you see that? What? What is that? This looks like a wolf. Oh my God, sorry. ये जैसे एक wolf है और I'll show you something. ये हाफ बॉडी मुझे वुल्फ की लग रही है एंड नीचे से ये जैसे एक आदमी है, पैर मोड़ के जैसे बैठा है, ऊपर से इसकी बॉडी वुल्फ की तरह है। वुल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल एनिमल, बहुत ही वाइज एनिमल की तरह वुल्फ को देखा जाता है। और वुल्फ को कम्युनिटी की तरह भी देखा जाता है, सिंबल ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे आप अपने कम्युनिटी से, अपने तरह के लोगों से अलाइन हो रहे हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ब्यूटिफुल एनर्जी। लेट्स सी। मुझे लगता है डेट 14th आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, किसी मंथ की 14th तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। लेट्स पुट दिस हियर। किसी के लिए मुझे ये सडन रीलोकेशन की एनर्जी भी लग रही है। सडनली जैसे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप बहुत दूर मूव हो जाओगे, रीलोकेट कर लोगे। किसी के लिए ये चेंज ऑफ कंट्री भी हो सकता है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। और इसमें आपकी कोई मदद कर रहा है, आई फील, या तो कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, या समवन इन स्पेसिफिक। मेरे दिमाग में रेपंजल की भी इमेज आ रही है, जैसे कैसे रेपंजल को उसने हेल्प किया था टू गेट आउट ऑफ द कैसल। सो damn, what? This sounds like a fairy tale. It's like like I'm seeing unicorns. I'm seeing all these मेरे दिमाग में जो विजन्स आ रहे हैं और जिस तरह का मैसेज मैं आप लोगों के लिए चैनल कर रही हूँ, सीम्स लाइक अ फेरी टेल। लाइक आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि कैसे, कब, क्या, किधर, कैसे हो गया। ओ माय गॉड, लाइक सडनली एवरीथिंग चेंजेस। मुझे लगता है ये, अगेन, सबकी टाइमलाइन यहाँ पे थोड़ी सी अलग हो सकती है, बट ये मुझे स्पेसिफिकली अगले 3 से 4 महीनों की एनर्जी लग रही है। ज़रूरी नहीं कि इमीडिएटली नेक्स्ट 7 डेज़ में ये आपके साथ हो, बट आपको कहीं न कहीं शायद साइंस मिलने शुरू हो जाएँगे अगले कुछ दिनों में, आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा। आई एम ऑल्सो सीइंग अ hedgehog in my vision, hedgehog, आई एम नॉट श्योर, एंड आई हैव अ फीलिंग, मेबी लुक फॉर, आप इसको गूगल कर सकते हैं, hedgehog की प्रजाति कहाँ पाई जाती है। दैट लोकेशन कुड बी सिग्निफिकेंट, आई डोंट नो, आई फील लाइक सेइंग दैट। Damn. The alphabet R. I'm also hearing the name Raman or Ramen. I don't know, is it ramen or ramen? Ramen noodles? I don't know. Okay, yeah. I'm getting the vision of a 7-Eleven store, like एक convenience store की, 7-Eleven जैसे store की vision मेरे दिमाग में आ रही है। This is interesting. ऑल्सो डायरेक्शन नॉर्थ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है, नॉर्थ डायरेक्शन। या तो आप जहाँ रिलोकेट करेंगे, कोई नॉर्थ, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से नॉर्थ की तरफ आप रिलोकेट कर सकते हो, या नॉर्थ की तरफ जा सकते हो। नॉर्थ इज़ गोना बी सिग्निफिकेंट।
Alphabet J, number 55, 55, number 62, 44. Hmm, interesting. This looks like a llama. ये जो आई डोंट नो ये फोकस करेगा या नहीं. ये जो फिगर यहाँ पे मुझे बड़ा सा दिख रहा है ये लामा की तरह है. दैट एनिमल. इंटरेस्टिंग. आप ऐसी जगह मूव कर सकते हैं जहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ हो, लाइक जो आपने कभी देखी ना हो, ऐसे तरह के जानवर आसपास बहुत हो. समथिंग ऑन दोज लाइन्स एज वेल. Alright, let's take some cards. I'm starting with this. I'll also do a section of person on your mind. उसका भी हम एक section करेंगे आपकी रीडिंग में. तो किसी भी person के बारे में like आप सोच सकते हैं जो भी आपके दिमाग में पहले क्लिक करे. उससे रिलेटेड मैसेजेस भी हम देखेंगे. This is trying to come out here. ये होगी आपकी overall energy with the tarot. I'm hearing that song, Love Story. ये डिफरेंट लैंग्वेज में है. ये मैंने डेफिनेटली रील्स वगैरह पे सुना है. दिस इज द ट्यून ऑफ द सॉन्ग. इट्स नेम्ड लव स्टोरी. आई एम चैनलिंग दैट सॉन्ग. What? What? Oh my god. Girl or boy? What? Damn. I don't know. I'm kind of like lost when I'm looking at this. Ganga, goddess of heavenly ambrosia. Oh my god. Um, I don't know why. I want to keep smiling. Anyways, you got me smiling. Purification from sin, pacification of worldly desires, liberation at the time of death, and remedy for physical disease. I also have a feeling आप जहाँ भी मूव कर रहे हो या जो भी ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जिसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से भी है. लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. और ये आपको महसूस होगा जब भी आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे या इस जगह पे मूव करेंगे. आपको ये महसूस होगा कि मेरा यहाँ से एक बहुत गहरा संबंध है. Okay, Two of Cups, Ten of Pentacles. Do I need to say anything about this, please? ये इंडिकेट कर रहा है द एनर्जी ऑफ अ न्यू कनेक्शन जिसका एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है. टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंडिकेट करता है ना सिर्फ एक कनेक्शन बनना बल्कि कम्युनिटी का भी इसमें जो सार है ऑल टुगेदर इन दोनों कार्ड्स में मुझे दिख रहा है. ओके, ब्यूटिफुल. एनीथिंग एल्स स्पिरिट्स? किसी के लिए मुझे ये ऐसा भी लग रहा है ना जैसे बचपन का ड्रीम पूरा होना. जैसे जिस चीज़ को कहीं ना कहीं आप बचपन में सोचा करते थे, आपके दिमाग में ये था कहीं ना कहीं, और बड़े होते होते वो आपके दिमाग से वो चीज़ जैसे गुम हो गई, निकल गई. आप उस ड्रीम से जैसे पीछे हट गए या फिर भूल गए. बड़े होने के एक होता है ना कि इन एडल्टिंग एंड डूइंग योर नॉर्मल लाइफ आप वो भूल गए, उस ड्रीम को भूल गए. बट दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग कि यूनिवर्स नहीं भूला उसे. ओके, वाओ. This reading was very different. Is very different than all the other three that I did. I'm suddenly smelling shampoo. This is so weird. मुझे एक शैम्पू जैसी स्मेल आ रही है, like out of nowhere. Come on. Who-
मेरे आसपास अभी कोई नहीं है. आई एम अलोन इन दिस रूम एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट एनीवेयर सिटिंग क्लोज टू समवन. जैसे आप सैलून में जाके जब शैम्पू करवाते हैं एक फ्रेग्रेंस आती है ना, वैसी फ्रेग्रेंस मुझे आ रही है. तो आई डोंट नो इफ दिस इज अ कन्फर्मेशन साइन फॉर समवन और व्हाट. फाइव ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स. आई डू हैव अ फीलिंग जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ. Oh, bottom of the deck has sun. When I'm looking at this card, it's giving me a feeling of like आप जैसे खुद से ही कितनी बार ये फाइट अंदर ही अंदर कर चुके हो. वन पार्ट ऑफ यू कहता है कि मुझे पता है ये एक ना एक दिन पॉसिबल होगा, एक ना एक दिन ये ज़रूर मेरा ये सपना पूरा होगा, मुझे पता है ये मैं हासिल करूँगा, करूँगी. और एक साइड आपका कहता है कि नहीं, लॉजिकली तो पॉसिबल नहीं लग रहा. लॉजिकली तो मुझे आज की सिचुएशन को देखते हुए तो लगता नहीं ऐसा होगा, बट ऐसा होगा. यू हैव किंग ऑफ कप्स. किसी मैस्कुलिन एनर्जी का इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस आप पे हो सकता है. इस मैस्कुलिन एनर्जी की हेल्प से आपकी लाइफ में ये चेंज मैनिफेस्ट हो सकता है डेफिनेटली. नाउ ऑल्सो लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम हियर एंड देन वी कैन टेक the person on your, oh my god, I'll take these two. Oh my god, I'm tired. काफ़ी देर हो गई मुझे readings करते हुए. Guys, do support the channel. It takes a lot, honestly. But no complaints. I love to do what I do. चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं. Wind chimes, peace and harmony. Yep. Dolphin, financial gain usually coming from something you did in the past. Wow. You have major challenge to overcome. Control your anger or you will be sorry. Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming, of course. और मुझे ये भी लग रहा है ना कि आपको कहीं ना कहीं हल्का सा गुस्सा हो लाइफ की प्रति, या आप थोड़े से डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे होंगे कि इतना बड़ा चैलेंज है, कैसे ओवरकम होगा. बट दिस इज चेंजिंग. बी अवेयर ऑफ ग्रीड, या लालच नहीं करनी है. Bag, something important such as new job or raise. ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी कोई वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसके चलते आप ट्रैवल कर पा रहे हैं, रीलोकेट कर पा रहे हैं, और ये वर्क अपॉर्चुनिटी किसी मैस्कुलिन एनर्जी से आपकी तरफ आ रही हो. ओके, ज़रूरी नहीं कि ये कोई लव कनेक्शन ही हो, क्योंकि आई अंडरस्टैंड हर कोई यहाँ पे लव की एक्सपेक्टेशन में तो नहीं है. तो ये वर्क अपॉर्चुनिटी के सेंस में भी हो सकता है, राइट. आई साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन. मैंने कहा ना आपसे, आपको साइंस दिख जाएंगे. Now let's see the person on your mind and then we can call it a reading. The messages from person on your mind. I have a feeling जिस person की भी ये जिस person का भी thought आपके दिमाग में है, they are very well aware कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ये आगे होने वाला है, या आपकी बहुत दिली इच्छा थी बहुत टाइम से, ये पर्सन आपके लिए बहुत खुश है. मुझे कहीं ना कहीं इस पर्सन से एक वेल विशर जैसी एनर्जी आ रही है. मुझे नेगेटिव तो कुछ नहीं ऐसा चैनल हो रहा, बट आई हैव अ फीलिंग दिस पर्सन नोज कि आपको जो मिल रहा है, यू आर वेरी डिजर्विंग ऑफ इट. या इनफैक्ट हो सकता है किसी किसी के लिए यही पर्सन आपको किसी वे में हेल्प कर रहा हो. ये सबके लिए नहीं होगा अगैन, बट या आई डू हैव अ फीलिंग कि या तो इस पर्सन के थ्रू ही आपकी विश फुलफिल होगी किसी किसी के लिए, और किसी के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत खुश है. दे आर लाइक अ वेल विशर. वो आपको गुड विशेस देते हैं. उनको पता है कि आप लाइफ में ये हमेशा से करना चाहते थे, एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू. लेट्स सी. Ace of Swords. Wow. This person, this person sees you as someone जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है,
जिसको पता है कि मुझे क्या करना है, जिसके दिमाग में क्लैरिटी है लाइफ को लेके कि हाँ, मुझे पता है मुझे क्या हासिल करना है, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। Why the devil? This is little out of place. Can we get a message on this? What is this devil? I'm channeling the sign Taurus and Pisces. Oh wow, the moon. ये पर्सन आपसे attracted है. This devil is not giving me anything negative. Can we get a clarity on that? Yep. I have a feeling this devil इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस हो सकती है. स्कॉर्पियो जैसी एनर्जी लग रही है मुझे, जैसे ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है. एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग दैट दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू. दैट्स द रीज़न देयर इज़ अ डेविल हियर. ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है. इन्हें समझ में नहीं आता कि आप में ऐसा क्या मैग्नेटिज्म और अट्रैक्शन है जो इनको आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी में भी मून कार्ड आया है, तो इनको जैसे वो फिगर आउट नहीं कर पाता ये पर्सन कि भाई ऐसा क्या है इस पर्सन में कि ये मुझे अपनी तरफ खींचती है ये चीज़, या ये पर्सन मुझे अपनी तरफ कैसे खींच लेता है, मुझे नहीं पता. आई हैव अ फीलिंग दिस पर्सन फील्स हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ यू. इनको समझ नहीं आता कि what happens, ऑल्सो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही मिस्टीरियस लग रही है मुझे. ये पर्सन आपको शायद क्लियरली कभी बताता नहीं हो कि आपके लिए क्या फील करते हैं. ओके, दिस इज ऑल्सो समथिंग. यप. ओह माय गॉड. ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. यू आर डेफिनेटली मूविंग अहेड एंड इट्स लाइक पैकिंग योर बैग्स एंड मूविंग आउट. ये वैसी एनर्जी है. और ये पर्सन आपके लिए खुश है. ये पर्सन आपको देख के कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील करता है. और इस पर्सन को भली भांति पता है कि आप ये डिज़र्व करते हो. दे आर वेरी हैप्पी फॉर यू. एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई हैव अ फीलिंग ये अपॉर्चुनिटी शायद इस पर्सन की वजह से ही आपकी लाइफ में आ रही है, या इस पर्सन के थ्रू आ रही है. ओके, डिपेंड्स. अगेन, ये सबके लिए एक जैसा मैसेज नहीं होगा. सो ग्रुप नंबर 3 ये होगी आपकी रीडिंग. मैं आपसे फिर मिलूंगी. प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय.